देखिए, आज जो है ना हम लोग पढ़ेंगे बेसिक बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, इसका एडवांस लेवल जो भी है ये बुक में नहीं है आपका अभी, है ना। इसका एडवांस जो भी है हम पढ़ेंगे 12th में। बेसिक इंटीग्रेशन का पढ़ लेते हैं क्योंकि फिजिक्स में हमारा यूज है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला बात जो है ना, इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंडिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रेशन, दो तरह का इंटीग्रेशन है, एक इंडिफिनिट और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल क्या है सर कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में होता क्या है? पहली बात, इंटीग्रेशन होता क्या है ना। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बस समअप का सिंपल फॉर्म है। समअप, सम करना, मतलब बहुत सारी चीज को, बहुत स्मॉल स्मॉल चीज को ना ऐड करना। ऐड करने को ही कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर हम लोग ऐड करना हो बहुत सारी चीज को, इंटीग्रेशन कर देंगे, ऊपर सम हो जाएगा। बट एक्चुअल में होता क्या सर है? एक्चुअल में होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में होता है रिवर्स रिवर्स प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो भी है, डेरिवेटिव पढ़ के अभी आए हैं आप, है ना, उसका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक, उसका उल्टा। ठीक, उसका उल्टा। अच्छा, ठीक, उसका उल्टा है। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यही है कि हम लोग इंटीग्रेशन को और भी नाम से जानते हैं, ध्यान दिए। इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, इसका और भी नाम है, इसका नाम, एक और नाम है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या हुआ सर? इंटीग्रेशन का तीन नाम है। एक नाम खुद इंटीग्रेशन है, दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है, और तीसरा प्रिमिटिव नाम है ना। लोग ये तक याद रखते हैं कि एंटी डेरिवेटिव है, बट ये भूल जाते हैं प्रिमिटिव। बट आपको हम याद दिलाएंगे आपको हम। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक। अच्छा, आपसे इतना बात कर लिए सर, तो बताइए दिखता कैसा है? तो इंटीग्रेशन दिखता है ऐसा कुछ है, ये देखिए ऐसा। कोई क्या किया ना, कोई क्या किया है कि एस को खींच दिया है। कोई एस एस, एस था ना, एस, इसको कोई खींच दिया है ऐसे। इंटीग्रेशन हम क्या बोले? समअप बोले, समअप, है ना। तो इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है ना, सिंबल सिंबल होता है इस तरह कुछ होता है, इस तरह का इंटीग्रेशन। इसके पीछे हमेशा लिखा रहेगा डीएक्स। डीएक्स लिखा रहेगा, है ना। दिस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन सिंबल। सिंबल सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो सर ये क्या है? सर ये क्या है? सर ये क्या है? इसको बोलते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म है। इतना लंबा ना लिख के हम शॉर्ट लिखेंगे WRT, W.R.T, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। मतलब ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं आप, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कल को अगर ऐसा यहाँ लिखा मिल जाए आपको, कल को ऐसा मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, डी थीटा, तो आप बोलिएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आया समझ में? कल अगर ऐसा मिल जाए आपको कि सर ऐसा मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो बोलेगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, आया समझ? क्या बोले सो? अच्छा, आप ये सर ये बोल रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बोल रहे हैं, ये मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, जोड़ रहे हैं आप, किसका? इस एक्स। डीएक्स मतलब होता है स्मॉल पार्ट, एक्स का स्मॉल पार्ट को डीएक्स बोलते हैं। मान लीजिए एक्स कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है ना। अब पता है कोई भी इंसान, एक बड़ा इंसान जो होता है, सबसे स्टार्टिंग में एक छोटा सा बिंदु होता है। कुछ भी चीज, कोई पार्टिकल्स है, ये बीज जो होता है स्टार्टिंग में स्मॉल होता है, इसका बड़ा होता है, बड़ा वो एक्स बनता है। स्टार्टिंग में क्या होता है? डीएक्स होता है, डीएक्स। डीएक्स मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्ट, एक्स का स्मॉल पार्ट, एक्स का स्मॉल पार्ट को बोलते हैं डीएक्स। इसी तरह से थीटा, थीटा का स्मॉल पार्ट जो होगा, स्मॉल पार्ट, सबसे स्मॉल पार्ट, है ना, सबसे स्मॉल पार्ट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? डी थीटा। क्या बोलेंगे? डी थीटा। ठीक है।
तो यही हो गया कि स्मॉल पार्ट एक्स का स्मॉल पार्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है, जितना भी एक्स का जितना भी स्मॉल पार्ट होगा सबको इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा जोड़ देंगे सबको, तो क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। समझते बात को? जैसे डी थीटा जो है, थीटा का डी थीटा का स्मॉल 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 पार्ट्स पूरा जोड़ देंगे सबको, तो क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। इसलिए कहा गया इंटीग्रेशन को सम अप। समझे बेसिक पार्ट? इतना पहले कॉपी कर लिए पहले फटाफट। जैसे आपसे पूछेंगे ना हम कि सर आप ना डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अब प्लस सी करो, डेरिवेटिव करना है आपको। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अब प्लस सी, ये बताइए कि डेरिवेटिव किसका, इसका किसका, दोनों का, दोनों का। तो हम मान लेते हैं कि कोई बच्चा डेरिवेटिव इसका किया, इसका आंसर आ गया होगा एफ, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया। एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई होता है यहाँ पे एक्स होता या कुछ होता तो कुछ आता, तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स का कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, प्लस प्लस का प्लस, सी कांस्टेंट है, उसका कितना हो गया सर, 0 हो गया, इसको नहीं लिखेंगे हम, 0 हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक। अभी हम बताना चाह रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का उल्टा है, डेरिवेटिव का उल्टा है। मतलब जिस दिन कोई बच्चा इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, उसका ये आना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा किसी दिन इंटीग्रेशन किया किसका, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, है ना, अब पीछे डीएक्स आएगा, तो कितना आना चाहिए आपके, उसके लिए आना चाहिए, उसके लिए आना चाहिए स्मॉल एफ ऑफ एक्स आना चाहिए और प्लस का सी आना चाहिए। बोलिए हाँ कि ना। आप देख रहे हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन तो ये है, अरे इसका इंटीग्रेशन तो ये है, बट ये सी कहां से आ गया आपका, जो 0 हुआ था ना वही सी है। अब वो सी कितना है हमको नहीं पता, वो सी जो है कितना है नहीं पता, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये हमेशा हमेशा आपका इंटीग्रेशन में, हमेशा इंटीग्रेशन में सी आएगा। क्यों सर? क्योंकि इसका नाम ही है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट क्यों हुआ? क्योंकि सी का जो वैल्यू है ना आपको पता नहीं है। अरे कभी, अरे यार मान लीजिए सी का वैल्यू 1 रहा होगा, यहाँ पे 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4 कुछ भी रहा होगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही आया होगा। पर हमको नहीं पता कि यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन किए हैं जो सी आ गया। अरे एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आया ना, पर सी एक्स्ट्रा आया है, समझे? जो एक्स्ट्रा आया है ना, इसी के वजह से इस इंटीग्रेशन नाम पड़ा, इस इंटीग्रेशन का, इसका नाम पड़ा है इनडिफिनिट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। आपसे पूछेगा कि इसका नाम इनडिफिनिट क्यों पड़ा, तो बोले ड्यू टू सी, ये सी के वजह से, क्योंकि सी का वैल्यू पता नहीं है हमको कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, समझे? अरे ये कोई फंक्शन है ये, बट ये सी कितना है हमको नहीं पता। इसी कोई भी सी रहा होगा हमेशा 0 ही रहा होगा, 0 ही आएगा वो। तो ड्यू टू सी दिस इज नोन एज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन का 2 पार्ट है, एक होता है इनडिफिनिट, एक होता है डिफिनिट, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। सही बात को क्या बोले सो है? तो फिर सर डिफिनिट क्या होता है? सर डिफिनिट क्या होता है? तो डिफिनिट में देखिए, डिफिनिट में क्या होता है, डिफिनिट में क्या होता है, डिफिनिट में यहाँ पे आपका एफ ऑफ, देखिए एफ ऑफ एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वहां पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स आएगा, बस एफ ऑफ एक्स आएगा, है ना, और वहां प्लस सी जो है ना वो नहीं आता। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ रहेगा, नीचे कुछ रहेगा, ऊपर कुछ रहेगा। यहाँ मान लो 0 है, ऊपर मान लो π/2 है। ये दिस इज क्या, दिस इज, इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। समझिएगा बात बता रहे हैं। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों सर? क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है ना बाउंडेड है 0 से π/2 के बीच में। अरे π/2 2 कुछ मान लो, 2 मान लो, आप मान 2 मान लो, 0 से लेकर 2 के बीच में ये इंटीग्रेशन बाउंडेड है। इसका आंसर जो आएगा 0 से 2 के बीच में ही आएगा। इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर अनबाउंडेड है। ये इसका आंसर क्या आएगा हमको नहीं पता, समझे? इसलिए इसको बोला गया इनडिफिनिट। और देखिएगा अगर ये बाउंडेड आ गया कहीं पे भी, उसको बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। समझे क्या बोला जा रहा है? बस ये दोनों में अंतर है, डिफिनिट में और इनडिफिनिट में। इनडिफिनिट में आपका सी आएगा और इसमें अनबाउंडेड आएगा। अच्छा, इसको नीचे क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं। पढ़ते क्या? लोअर लिमिट पढ़ते हैं।
इसको पढ़ते हैं अपर लिमिट, ऊपर जो है ना उसको पढ़ते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। जल्दी से पहले कॉपी कर लीजिए, जैसा इतना पर लिख लीजिए फटाफट समझ बेसिक में। देखिए अब आते हैं कुछ फॉर्मूलाज है जो बात करते हैं। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना, और दिस इज इनडेफिनिट सो कम्स सी। आ गया समझ में? फर्स्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन से क्या है सर? क्वेश्चन है अगर आपसे पूछे एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स, इसका करो इंटीग्रेशन, तो अब क्या करोगे? आप करोगे एक्स का पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन अब प्लस का सी, सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का पावर 6 अपॉन 6 प्लस का सी। समझे? एक और क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 5 एक्स का पावर 100 dx कितना होगा सर? आप क्या बोलेगा? आप वही बोलेगा सर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट अकेले पार्टिसिपेट नहीं लेता तो वो बाहर आ गया, सेम एज डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन में कितना रह गया सर? x का पावर 100 इंटू डी एक्स पहले, हाँ कि ना? अब कितना हो गया? 5 इंटू एक्स का पावर 100 प्लस 1 101, और नीचे कितना? 101 और प्लस का c। सो c को डोंट फॉरगेट, c को नहीं भूलना है, ठीक है ना? अगर यहाँ लिमिट आ गया तो आप c को भूल जाइएगा, आप c गायब हो जाता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एक और। आपसे को पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x का पावर 8x इंटू डी एक्स, ये कितना होगा सर? ये कितना होगा सर? ये देखिए ध्यान दिए, पहले सबसे पहले क्या होगा? 3 कांस्टेंट बाहर निकला, अंदर में क्या बचा? x का पावर 8x इंटू डी एक्स बचा। बोलिए हाँ कि ना? हम करेंगे 3 का इंटीग्रेशन 3, ठीक ना, और कितना होगा सर बताइएगा? x का पावर 8x प्लस 1 अपॉन में कितना? 8x प्लस 1। बोलिए हाँ कि ना? उसके बाद भी होता है, उसके बाद भी होगा, उसके बाद होगा इसका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव 8x का डेरिवेटिव कितना होता है? 8 ऊपर ना लिख के लिखेंगे नीचे, क्योंकि ये उल्टा है, इंटीग्रेशन जो है उल्टा है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं आपको, अरे डेरिवेटिव में ऊपर लिख देना मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव करके नीचे लिखते हैं। अब प्लस में कितना? प्लस में c। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आपसे को पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ऑन कर दिया इसको आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन का उल्टा कितना होता है? अब कॉस होता है, वेरी गुड, कॉस, तो कॉस एक्स और इंटीग्रेशन है इसलिए क्या होगा? उल्टा होगा, माइनस। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव का उल्टा है, साइन का होगा कॉस, बट आएगा माइनस आएगा बस, ठीक है, और प्लस का सी आएगा बस, इसी हमेशा आएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 100x इंटू डी एक्स। समझिए फिर लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन, बोले कितना होगा? माइनस कॉस 100x आके बैठ गया, बोले हाँ कितना? उसके बाद 100 का डेरिवेटिव कितना होता है? 100x का डेरिवेटिव 100, और वो 100 जो है ना वो डिवाइड में आएगा। डेरिवेटिव में इंटू करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब प्लस का सी, ये सी हमेशा आएगा, हर क्वेश्चन में सी आएगा, जब तक ये सिंबल इंटीग्रेशन करेगा हमेशा सी आएगा, ठीक। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए आपसे पूछेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 9x इंटू डी एक्स, बोलिए कितना आएगा? बोलिए पहले को माइनस कॉस 9x अपॉन में कितना? 9 अब प्लस का c। देख रहे हैं कितना सिंपल है। सो इंटीग्रेशन इज सो सिंपल एज कंपेयर टू डेरिवेटिव। अगर वो आता है तो ये आपको आ गया, जबकि हम लोग इसका एडवांस पढ़ेंगे 12th में, अभी सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं इसका हम लोग। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, फॉर्मूला नंबर 3 बात करेंगे हम लोग। आप देखिए फॉर्मूला नंबर 3 क्या है सर?
फॉर्मूला 3 है। अगर आपसे कोई पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो आप क्या बोलेगा? sin x पहले बोलेगा, sin x, cos का sin x, अब प्लस का c। आया समझ में? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपसे कोई पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x इंटू dx, बोले कितना होगा? cos का इंटीग्रेशन sin, माइनस कैसे माइनस का? माइनस तो वहां आता है ना, माइनस तो डेरिवेटिव में आता है। इंटीग्रेशन में क्या बोल रहे? उल्टा, उसका उल्टा होगा। cos का इंटीग्रेशन कितना? sin, तो sin 8x आके बैठ गया, फिर 8x का डेरिवेटिव कितना होगा? 8, अब प्लस का c हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक। देखिए आपसे पूछेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स कितना होगा सर? रूट एक्स डी एक्स कितना होगा? रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? पहले कीजिएगा इंटीग्रेशन x का x लिखिएगा, इसका मतलब होता है 1/2 पावर में, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये देखिए आप क्या कीजिएगा, पहले कितना, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला x का पावर n, तो पहले x आएगा पावर में 1/2 हो गया, अब प्लस का 1 होगा, है ना, अकॉर्डिंग फॉर्मूला n+1, और अपॉन में कितना? n+2 + 1, और प्लस का c, इसको ऐड कीजिएगा तो x का पावर कितना आएगा? 3/2 अपॉन कितना? 3/2, ये 2 ऊंचा के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? अच्छा प्लस का c, ये 2 ऊंचा के ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3, और x का पावर कितना? 3/2। इसलिए आज के बाद जब भी कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स कितना होगा, रूट एक्स कितना होगा, तो आप बोलेगा 2/3 x का पावर 3/2 अब प्लस c, याद कर लीजिएगा, जल्द से कॉपी कर लिए पहले। ये देखिए फॉर्मूला 5 क्या है? फॉर्मूला 5 ध्यान दिएगा, ये आपको काम का है, यही आपका यूज होगा। मान लिया इंटीग्रेशन में x का पावर 100 है इंटू डी एक्स है, और लिमिट डाल दिया गया 0 से 2 तक डाल दिया गया है, 0 से 2, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दिए। सबसे पहले सोचिए ये x का पावर n है, x का पावर n है, तो पहले कितना होगा सर? पहले होगा x का पावर कितना होगा? बोलिए x का पावर 101, तो इसमें +1 और नीचे +1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 101। बोलिए हाँ कि ना? हाँ। अच्छा आप देख रहे हैं कि ये बाउंडेड है, इसलिए यहाँ पे +c नहीं आएगा, +c नहीं आएगा। ये हम बात कर चुके बेसिक में कि बाउंडेड जब भी रहेगा तो +c नहीं रहेगा, अनबाउंडेड रहेगा तो +c आएगा, कि अनबाउंडेड है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है इसलिए c आया, अनबाउंडेड है इसलिए c आया, यहाँ पे क्या आया? c आया। यहाँ पे बाउंडेड है, अच्छा ये क्यों आ रहा है ना, c नहीं, क्यों नहीं आ रहा है वो जब पढ़ाएंगे 12th में विस्तार से तब बताएंगे, अभी नहीं, बस समझिए आप। तो +c आया, उसके बाद क्या करना है सर? उसको इतना तो बच्चा कर लेगा ना ये वाला, इसको क्या करेगा? उसके बाद लिमिट को रख देगा, लिमिट ऐसे बाउंड्री खोलेगा ऐसे डब्बा, और नीचे में 0 और ऊपर में 2 रख देगा, ठीक है। करना क्या है? सबसे पहले एक बार जहां जहां x है वहां 2 रखना है, तो जहां जहां x है 2, 101 नीचे 101, समझे बात को। उसके बाद इसको रखने से पहले ध्यान दीजिए, ये और ये करना क्या है? जहां जहां x है वहां एक बार 0, सॉरी एक बार 2, और जहां जहां x है वहां एक बार 0, उस पर ये तो रख दिए हैं। इसको रखने से पहले देंगे माइनस, उसके बाद x क्या रखेंगे? 0 पावर 101 अपॉन कितना? 101। आपको पता है कि 0 पावर 101 0 ही हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो फाइनली कितना आ गया? फाइनली आकर 2 का पावर 101 अपॉन 101, दिस योर आंसर। ऐसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन को, लिख लीजिए जैसे उसको। इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 से लेकर π/2 तक साइन 8x इंटू डी एक्स, इसको बनाइए, पता है कितना इसका आंसर आएगा? हमसे पूछ रहे हैं, ट्रिक पढ़ लिया ना आप, तो फिर दिन क्यों पूछते हैं? फिर ध्यान दिए। अच्छा ये बताइए, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। अच्छा हमको करना है इंटीग्रेशन, कैसे करना है? साइन 8x का, ध्यान दिए कितना आ गया? पहले बोलिए साइन कितना होगा? माइनस कॉस 8x, बोलिए हाँ कितना, और फिर 8x का 8 होगा, बोलिए हाँ कितना,
और ये डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा, बाउंड्री बंद, और नीचे होगा π/4, ऊपर में कितना होगा, π/2 होगा। सही है। अच्छा, इस लिमिट को पुट करने से पहले सबसे पहले जहां जहां x है वहां वहां π/2 रखेंगे, और जहां जहां x है वहां वहां π/4 रखेंगे। अच्छा, ये 8 जो है ना कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए आप, अच्छा रहेगा। पहले ये 8 -1/8 को बाहर निकालिए, ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, कितना बचा अंदर में, cos 8x बचा। इसको सॉल्व करना आपके आसान है। ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि -1/8 जो कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ गया वो। ठीक है, बताइए, तो -1/8 आ गया। सबसे पहले रखेंगे cos 8, x की जगह रखेंगे π/2। बोलिए हाँ कि ना, रख देंगे। इसको पुट करने से पहले देंगे माइनस, दे दिए, और फिर उसी का cos 8 का 8, और जहां x है वहां पे कितना, π/4। बोलिए हाँ कि ना। इससे कट जाएगा 2 बार में, इससे कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। कितना बचा सर, -1/8, कितना बचा जी, cos 4π। बोलिए हाँ कि ना। अरे cos 4π, यहाँ पे कितना बचा, cos का कितना, cos का 2π। और जिस दिन आपको वैल्यू मालूम चल जाएगा cos 4 में कितना होता है और cos 2 में कितना होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी सिखाया नहीं है आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दिए दोनों का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लोगे, गुड। यही होगा e का पावर x प्लस c। नहीं, ठीक है, वो फॉर्मूला ही रखे उसको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, अगर इंटीग्रेशन में आपसे कोई पूछ ले e का पावर 8x इंटू dx, e का पावर 8x इंटू dx, तो क्या बोलिए e का पावर 8x पहले, हाँ कि ना। उसके बाद 8x का डेरिवेटिव कितना होगा, 8, वो नीचे आएगा, और प्लस का c। वेरी गुड। आइए 7 नंबर, फटाफट फॉर्मूलाज है वो लिख लीजिए आप, और याद करके लेते आइएगा। मेरे पास फॉर्मूलाज है वो लिख दे आपको हम। अब सारा फॉर्मूला को याद करके एकदम बाय हार्ट रख लीजिए अपने पास, ताकि कोई भी पूछे आपको, कोई भी पूछे आप, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए हम। इसका आंसर ये होता है 7 नंबर, लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इंटू dx, इसका होता है 10x प्लस का c। 8 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x इंटू dx, इसका होता है -cot x प्लस का c। 9th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x, जो होता है वो होता है sec x प्लस का c। 10th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cosec x प्लस c होता है। 10 नंबर, 11 नंबर, इलेवन नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x² dx, इसका होगा साइन इनवर्स x अब प्लस का c। 12 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x² इंटू dx जो होगा उसका होगा cos इनवर्स x प्लस का c। ठीक है। 13 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² इंटू dx अगर रहेगा तो अब बोलिएगा tan इनवर्स x प्लस का c।